जय श्री कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ है कभी भी नष्ट न होने वाला। इस दिन किया गया जप तप पूजा का फल अक्षय हो जाता है। इसी दिन चारों युगों की शुरुआत हुई थी। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसी दिन अक्षय पात्र दिया था, जिसमें भोजन की कभी समाप्त नहीं होता था। वे सभी अपनी भूख उस पात्र से खाना खाकर मिटाते थे। इसी दिन माता गंगा का अवतरण धरती पर हुआ। इसी दिन मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन दान करने का बहुत महत्व है। इस दिन सत्तू, छाता, पंखा, घी, चीनी, फल, खीरा और चप्पल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजा करने से सुख समृद्धि का वास हमारे घर में होता है। हम इससे जुड़ी हुई पौराणिक कहानी का श्रवण करते हैं। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव व ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया के व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुओं का भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती नामक राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि ये वह राजा अगले जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनते हैं और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करते हैं, उन्हें भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।